नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें कार्य दिवस को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। खड़गे ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया था। वहीं आज जब अब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलवर में एक अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी सुने। जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है। ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आंख खोलकर, यानी हमको कोई डरा नहीं सकता और हम इतने मजबूत हैं कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और आप तो पहले यही बोले, अगर कोई आंख उठा के देखा तो हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा है फिर रोज? चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुनो। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को कि शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे गोरखपुर जिले में पटरी व्यवसायियों के द्वारा नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए अपने ठेलों पर स्लोगन तख्तियों पर लिखकर दुकानों पर चस्पा कर विरोध किया गया। पटरी व्यवसायियों का कहना है कि हमें प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें जबरिया चालान काटकर धन उगाही की जा रही है। पटरी व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा कैमरे के सामने किस तरह से कही, आपको सुनाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के अंबेडकर चौराहे पे, जहां पर पटरी व्यवसायियों ने अपने ठेलों पर दफ्ती लगाकर लिखा है कि हम नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप लोग के चुनाव का बहिष्कार करने नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश 2014 में आया था, उसमें एक कानून आया था पथ विक्रेता कानून 2014। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शहर के कुल पॉपुलेशन का 2.5% पटरी व्यवसायी के लिए होना चाहिए इस साल। आज की स्थिति ये है कि पथ विक्रेता कानून 2014 का उल्लंघन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में हर जिले में वहाँ की जो विभाग के लोग हैं वो कर रहे हैं। हम लोगों को आए दिन उजाड़ीकरण किया जा रहा है, पॉलीथीन के नाम पर चालान काटा जा रहा है, ट्रैफिक के नाम पर लाठी भाजी जा रही है। पथ विक्रेता कानून 2014 में साफ साफ लिखा हुआ है कि पटरी दुकानदारों का सर्वे होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं क्यों ऐसा विरोध कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सीमा चौहान। आप क्यों ऐसा नगर निकाय चुनाव का आप क्यों विरोध कर रही हैं? सर, जब हम किसी को चुनते हैं तो किसी उम्मीद से चुनते हैं कि ये जब हम चुने तो हमको भी वो सरकार चुनेगी। तो जब हम लोग के लाठी पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, हम लोग कहीं अस्थायी रह नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहीं लाठी खा रहे हैं, वहीं मार खा रहे हैं। पुलिस वाले बोलते हैं ऊपर से आर्डर है तुम लोग को मारने का, तो हम लोग को ऊपर से आर्डर है तो हम लोग ऊपर वाले को, हम ही लोग तो वोट दे के बैठाए हैं। तो ऊपर वाले जब हम लोग का नहीं सुनेगा तो हम कैसे सुनेंगे, बताएं आप। क्या हम कैसे वोट दे किसी को जब हम अपना रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे, हम बेच नहीं पाएंगे, सड़क के किनारे रह नहीं पाएंगे, तो फिर हम किसको चुनेंगे? जब वो जो भी सरकार रहे, जो भी रहे, हम लोग का सुने, हम लोग अपना काम करेंगे। उजारीकरण को लेकर पटरी व्यवसायी के लोग नगर निकाय चुनाव का विरोध कर रहे हैं। आइए देखिए सरकार इन लोगों की बात सुनते हैं कि नहीं। उज्जवल कुमार, आर्या न्यूज, गोरखपुर। मथुरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि मथुरा में हिंदू महासभा संगठन के द्वारा पठान मूवी का विरोध किया जा रहा। आपको बताते चले कि पठान मूवी का विरोध लगातार देश भर में किया जा रहा है। मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पठान मूवी का विरोध करते हुए हिंदू संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विरोध करते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने शाहरुख और दीपिका का पुतला दहन किया। नहीं चलेगी पठान मूवी, नहीं चलेगी पठान मूवी, नहीं चलेगी पठान मूवी। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
पठान मूवी में भगवा कलर पहन के जो बिगड़ी डांस हुआ है उसके विरोध में हमने शाहरुख खान की अर्थी जलाई है और दीपिका पादुकोण की अर्थी जलाई है। हम सनातन धर्म के मानने वाले ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू धर्म का अपमान हम सहन नहीं करेंगे और जहाँ भी ये पठान मूवी लगेगी उसका हिंदू महासभा पुरजोर विरोध करेगी। आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हमने अर्थी निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है, उसमें पूरे सनातनी हिंदुओं ने भाग लिया है और होली गेट पर पुतला दहन किया गया है। क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? इसलिए विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भगवा कलर की बिकनी पहन के डांस किया है और सनातन धर्म के खिलाफ है। किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया। शाहरुख खान ने उस फिल्म में केसरिया धर्म के प्रतीक झंडा जो सभी मंदिरों पे लगाया जाता है सनातन धर्म का प्रतीक, उसको उन्होंने बेशरम रंग बताया है। जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक केसरिया रंग, ऐसे लोगों को अखिल भारत हिंदू महासभा बता देना चाहती है। हर स्तर पर उनका विरोध करेगी, सड़कों पर, पिक्चर टॉकीजों पर, डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलेगी, किसी टॉकीज में सारे भारतवर्ष में चलने नहीं देगी और निश्चित तौर पर हर स्तर पर उसका विरोध होगा। चाहे हमें किसी भी कीमत पर उतरना पड़े, चाहे हम रोडों पर उतरेंगे, पिक्चर टॉकीज बंद कराएंगे, हर जन से अपील करेंगे कोई फिल्म देखने ना जाए। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं ऐसा ही कुछ नजारा रायबरेली में भी देखने को मिला, जहां कड़ाके की सर्दियों ने दस्तक से लोगों में दहशत फैला दी है। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो जल्द इस परेशानी से निजात मिलने वाली नहीं है। उत्तर भारत में जहां ठंड से ठिठुरन बढ़ी है, कोहरे ने भी अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार यात्रियों पर पड़ी है। सभी ट्रेनें जो है वो अपने समय से 3 से 4 घंटे लेट चल रही है। आपको देख सकते हैं इस समय रायबरेली के रेलवे स्टेशन में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोहरे की धुंध जो है किस कदर छाई है। इसी कोहरे के कारण जो है वो यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि ट्रेनें जो है वो लगातार लेट चल रही। हमारे साथ एक यात्री भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते। क्या नाम है आपका? रमनप्रीत सिंह मेरा नाम है। रमन जी, कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं और कहाँ जाना है? सर 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मुझे प्रतापगढ़ जाना है। तो ये अपने समय से जो है ट्रेन वो क्या 5 घंटे लेट आ रही है? नहीं सर, आधा घंटा पहले आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा ऐसे टाइम बढ़ता चला गया। ऐसे टाइम तो क्या सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्या है? नहीं सर, कुछ ही जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें वो लेट चल रही हैं। तो क्या कारण मानते हैं इस लेट होने का? घना कोहरा की वजह से है। घने कोहरे की वजह से जो है ट्रेनें लेट हो रही है और निश्चित इसकी जो नुकसान है वो यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। अब समय का इंतजार है कब धुंध छटेगी और कब जो है वो ट्रेनें अपने समय से चलेंगी। हालांकि अभी जल्दी जो है ये संभव होता नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह की कोहरे से जो दिक्कतें हो रही हैं यात्रियों को, ये परेशानी अभी कुछ दिन और उठानी पड़ सकती है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। हरियाणा के यमुनानगर से खबर है, जहां आपको बता दें कि यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे, सैनिटेशन और एमडीसी पोर्टल में हुए भ्रष्टाचार को नगर निगम की गेट के बाहर ताला चाबी लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मेयर मदन चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे खुद ही कार्यालय में ताला लगा देंगे। बता दें कि नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सर्वे कराया गया था, जिसके बाद निगम के द्वारा उस कंपनी को पेमेंट कर दी गई। इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए लोगों को बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नगर निगम के जो भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अब जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसने एक शहरी इकाई का गठन किया है। उस शहरी इकाई के जितने सदस्य हैं, साथ साथ भारतीय किसान यूनियन अब यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए पार्षदों को और मेयर को चुन के भेजा गया था वो काम नहीं हो पाए। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। जो सरकार कहती है ना कि हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, उसका अर्थ ये है कि हम किसी और को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, अकेले हम करेंगे। वही हो रहा है। प्रॉपर्टी सर्वे से लेकर, सफाई से लेकर, बिल्डिंग प्लान से लेकर हर जगह इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। सुनवाइयाँ होती नहीं है। 2-2 साल से लोगों की शिकायतें पेंडिंग है। ना कमिश्नर सुनते हैं, ना ज्वाइंट कमिश्नर सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। तो ये पीछे मेयर साहब खड़े हैं कि मैं नगर निगम को नगर निगम बना दूंगा, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ
जो है हमारे साथियों ने ये लगाया है कि अब तो नगर निगम बन चुका है, जो उन्होंने कहा बिना कहे भी। अमृतसर से खबर है, जहां आपको बता दें कि अमृतसर में प्रताप बाजार में दुकान मालिक के द्वारा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा एक सैलून पर हमला किया गया। वहीं वाल्मीकि समाज के द्वारा प्रताप बाजार में धरना प्रदर्शन भी किया गया। इसी सिलसिले में वाल्मीकि समाज डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर को मिला और उन्होंने थाना इंचार्ज को लिखित में दिया कि तुरंत मकान मालिक पर केस दर्ज होना चाहिए और बाकी दुकान मालिक को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जाए। करते हैं कि जागो जागो होया सवेरा। प्रताप एवेन्यू ਛਾਟਾ ਚ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸੈਲੂਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਤੂ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ FIR ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਧਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਲੂਨ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਰ ਉਹ ਲੜਕੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਇਹ ਨੀਤੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛਾੜੇ ਤੋਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਨ ਸੀ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਲੂਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। और उस तो बाद कुछ निहंग लिया के। क्या नाम आपका? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? आगे ट्रक था, पीछे बस थी और बस वाले ने ट्रक के पीछे से मारा। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस? ये झज्जर से खरखोदे आ गई। तो आप झज्जर से बैठे थे? नहीं, मैं यहाँ से गिरा और उसके पीछे बैठी थी स्टाफ से। बस प्राइवेट थी? प्राइवेट। तो आपने फोन किया? हाँ जी। क्या नाम आपका? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? आगे ट्रक था, पीछे बस थी। देश में जहां सरकारें नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं दावे और जमीनी स्तर पर खोखले नजर आते हैं। अमृतसर के सुल्तानविंड गांव में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक महिला जब पति से झगड़ा करने के बाद अपने मायके चली गई रहने के लिए, लेकिन ससुराल वाले वहां भी पहुंच गए और महिला की हत्या कर दी। वो दोनों भरावां ने आन के ते दरानी ने आन के घर आन के कतल किया आ गुरु रामदास। ते मैं मुंडे कल्ली रोटियां पकाउण दी आ, सब्जी बनाउंदी ते ऐदां ओने ओदे भरा ने नप्पी धोण। आहो ते मैं कहंदी आ परौणे शर्म खा, तुसीं दोने भरावां ने नप्प लिया इनू। ते ओदी घर दी ने मैनूं जो धक्का नहीं मारिया, मैनूं आंदी जा हुण जो काम करना कर लै, ते अपनी रीझ पूरी कर ली। ओ सौड़ियां ने अड़िया मैनूं ये थोड़ी पता। ये जी मैं काम करते गया वा, पिछों आए 3 जने, एक कुड़ी ते 2 भरा। ये मार के सलमा नूं आन के ढाउण डै पे, ढा के काचू मारी गए वट। हाँ जी, एक परौना सोना, एक बब्बी, एक मीना। वो जेड़े मारन वाले आए ही सौहरिਆਂ लो एक लेडीज अज जी ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ 302 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? करनाल में कामगार मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुषों ने करनाल कमेटी चौक से प्रदर्शन करते हुए प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने वहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग की हुई थी और उन सभी को वहीं रोक लिया गया। हालांकि सभी वहां बैठकर प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर के कई विभाग के कर्मचारी हैं। भवन निर्माण का मजदूर है, आयुष विभाग का मजदूर है, मिड डे मील है, शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, हरियाणा आयुर्वेदिक पार्ट टाइम के कर्मचारी हैं। इस तरह के कर्मचारियों की हमने मांग पत्र दिया है। इससे पहले 21 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार को चेताया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम CM के साथ बातचीत करवा देंगे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद हमने ये गिराव कराया है। अब भाई 12 महीना का हमें वेतन मिलना चाहिए, 15,000 में तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमसे इतना काम लिया जा रहा है। 18 साल हो गए लगे हुए हैं और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। कितने साल हो गए कट्टर सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। मरते क्या दिया है? पिछला वेतन तो नहीं रुका हुआ है, दे रहे हैं फिर भी कुछ भी। शायद 600 रुपया में भर्ती नहीं आती जी, 600 रुपया में तुम्हारा चाल भी नहीं आता और 1200 रुपये भर्ती के तो। कामगार संघ हरियाणा ने आज इच्छा जाहिर की थी अपनी जो मांगे हैं उनके द्वारा CM साहब से मिलने की। तो मेरे साथ OSD श्री संजय भटरा जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात हुई है। तो 27 तारीख को CM साहब आ रहे हैं तो उनको उस समय पे समय दिलवाया जाएगा और इनकी मांगों पर। मुंबई के कल्याण तालुके में ग्राम पंचायत चुनाव में शिंदे गुट ने भी अपना खाता खोल दिया है। बता दें आपको कि कल्याण तालुके के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायत हैं। अभी तक इन सभी ग्राम पंचायतों पर शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। अब इनमें से एक नंदत ग्राम पंचायत पर शिंदे गुट के उम्मीदवार ने जीत हासिल करते हुए अपना खाता खोल दिया है। आमचे सर्व कल्याण पश्चिमचे लाडके आमदार सन्माननीय विश्वनाथदादा भोईर यांच्या माध्यमातून आम्ही ही निवडणूक लढवलेली आहे। तसेच इतर पक्षाचेही काही सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि आमदार साहेबांचे समर्थक अशा पद्धतीने आम्ही निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि आमचा सरसकट 100% विजय या ठिकाणी झालेला आहे। थेट सरपंचासह 7च्या 7 सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत। आमचे सर्व सदस्य निवडून आलेले आहेत। आता एकच या सर्व मतदारांनी जो आमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे तो आम्हाला सार्थ करून दाखवायचा आहे आणि जे आश्वासन आम्ही निवडणुकीमध्ये दिलेले आहेत ते सर्व आम्ही पूर्ण करणार अशी ग्वाही मी या ठिकाणी देतो। त्यासाठी आम्हाला सन्माननीय आमदार साहेबांचं मोलाचं सहकार्य लाभतच असतो आणि याच्या पुढेही लाभणार आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून गावाचा कायापालट। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।